हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चों, थोड़ी दिन से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। उसका रीज़न ये था कि मैं थोड़ा ठीक नहीं था, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। लेकिन अब फिर से दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, और अब मैं कंटिन्यू एकदम रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 10.1 जो हमारा एक्सरसाइज है बच्चों, हीरोज़ फार्मूला वाला, उसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1, 2, 3 है वो मैंने लास्ट वीडियो में करा दिया था, लगभग आज से 1 हफ्ते पहले, तबीयत खराब होने से पहले। अब इस वाले वीडियो में ना हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे, डिटेल में समझेंगे, और ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो उनके जो वीडियोस हैं उनका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं ना तुम लोगों के लिए, सारे नोट्स तुम डाउनलोड कर सकते हो सिर्फ एक ही जगह से। चाहे तुम आर एस अग्रवाल का देखो, आर डी शर्मा का देखो, एनसीईआरटी वाला न्यू वाला जो एनसीईआरटी वो देख लो। तो सारे वीडियो जितने भी जो नोट्स है मेरे हैंड रिटेन नोट्स, अगर वो तुम्हें डाउनलोड करना है ना, तो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, एक छोटा सा वेबसाइट बना दिया है, ताकि बार बार ढूंढना ना पड़े। टेलीग्राम पे बच्चों को बहुत ढूंढना पड़ रहा था, नोट्स मिलते नहीं थे, बच्चे कमेंट कर सर नोट्स मिल नहीं रहा है, बहुत पहले आपने अपलोड किया होगा। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए मैंने एक छोटा सा वेबसाइट बना दिया है। तुम लोग क्लिक करना लिंक में, उसके बाद तुम लोग सीधे उस वेबसाइट में पहुंच जाओगे, जहां पर पूरा का पूरा नोट्स जो है गूगल ड्राइव के थ्रू तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल का एरिया बताना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, जिसमें हमारे पास बोला गया है दो साइड जो हैं वो है 18 और 10 सेंटीमीटर के। ट्रायंगल के दो साइड दिए हुए हैं, तीसरा साइड नहीं दिया है। हमसे आगे कहा जा रहा है कि जो पेरीमीटर है ना वो है 42 सेंटीमीटर। तो कैसे करें, पेरीमीटर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर से क्या लेना देना हमारा, तो बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर हमारे पास ट्रायंगल के तीनों साइड हमें पता रहते तो हम आराम से हीरोज फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लेते, लेकिन हमें तो दो ही साइड दिया है। तो जो तीसरा वाला साइड है ना वो हम निकालेंगे पेरीमीटर का यूज़ करके। चलो कॉपी में समझाता हूँ कैसे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो साइड दिए हुए हैं, पहले वाले को हम ए मान लेते हैं, दूसरे वाले को बी मान लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में हमें साइड को ए बी के फॉर्म में लिखना पड़ता है। जो तीसरा वाला साइड है उसे हम सी लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमें ये साइड पता नहीं है कितना है, लेकिन हमें एक चीज़ बताया गया है क्वेश्चन में कि जो पेरीमीटर है वो है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर कितना है भाई, 42 सेंटीमीटर है। अब मुझे ये बताओ पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। पेरीमीटर का सिंपल सा मतलब होता है कि तीनों साइड को जब हम प्लस करते हैं, किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड को जब हम प्लस करते हैं तो उनका जो सम निकल करके आता है उसे पेरीमीटर कहा जाता है। यानी कि इन तीनों का अगर मैं प्लस करूंगा तो मेरा 42 आएगा। ये यहाँ से हमारा जो तीसरा वाला साइड है ना वो निकल करके आएगा। देखो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, जो है ना इसका वैल्यू ही 42 दिया है। ए का वैल्यू हमारे पास 18 है, बी का वैल्यू हमारे पास 10 है, सी का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर दोनों को प्लस करेंगे तो 28 प्लस में सी हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 42, 28 को ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा 42 माइनस में 28, और यहाँ से हमारा जो एंगल जो साइड हमारा सी है वो निकल करके आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। यानी कि जो थर्ड वाला साइड है ना उसे हम पेरीमीटर का यूज़ करके निकालने वाले हैं। तो ये है इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जब थर्ड वाला साइड निकल करके आ ही गया है तो हम लोग जल्दी से एस का वैल्यू भी यहीं पर निकाल लेते हैं। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इसके लिए अब हम लोग प्लस वलस नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है पहले से प्लस करने पर हमारा 42 आता है, पेरीमीटर 42 है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 42 डिवाइड बाई 2। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, यानी कि एस की जो वैल्यू है वो 21 निकल करके आ गई। अब हम लोग जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में करते आए हैं सेम वही काम यहाँ पर करेंगे। पहले ही हम s माइनस ए का वैल्यू, s माइनस बी का वैल्यू निकाल लेंगे, ताकि फॉर्मूला में हमें बार बार रूट ना लगाना पड़े। अगर रूट लगाओगे ना बार बार तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग s माइनस ए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 21, और माइनस में ए की वैल्यू हमारे पास 18 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाएगा। उसी तरीके से s माइनस बी अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 21 माइनस में 10, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। उसके बाद फिर s माइनस सी अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 21, और माइनस में हमारे पास 14, तो ये निकल करके आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज हमने निकाल लिए। अब फाइनली हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसका हीरोन्स चचा वाला फॉर्मूला लगा दो। तो क्या फॉर्मूला है, रूट के अंदर s, फिर ब्रैकेट में s माइनस ए, फिर ब्रैकेट में s माइनस बी, और फिर ब्रैकेट में s माइनस सी। ये हमारा फॉर्मूला है, ये सभी आपस में मल्टीप्लाई में रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास s का वैल्यू 21 है, हम s के बदले में 21 लिखेंगे। s माइनस ए का वैल्यू हमने 3 निकाल लिया तो 3 लिख देंगे। s माइनस बी का वैल्यू 11 निकाल दिया तो 11 लिख देंगे। s माइनस सी का वैल्यू 7 निकाला है तो 7 लिख देंगे। अब हमें इन्हें रूट से बाहर निकालना है ना, तो कोई भी बच्चा इसको पहले मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज नहीं करेगा। ध्यान रखना कि ये पहले से ही टूटे हुए हैं, बस हमें इन्हें थोड़ा सा और तोड़ना है, मतलब कि फैक्टराइज करना है, तो ये रूट से निकल जाएगा आराम से। जैसे मैं 21 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 21 को लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 7।
3 को तो मैं कुछ और लिख नहीं सकता, 3 रहने देते हैं। 11 भी पहले से हमारा प्राइम नंबर, उसको भी कुछ नहीं कर सकते। और ये जो 7 है इसको भी एज इट इज़ उतार दो। तो अब तुम देखोगे कि 3 का पेयर बन रहा है और 7 का पेयर बन रहा है। ये बेचारा 11 अकेला अंदर रह जाएगा। तो 3 का पेयर बना तो 3 बाहर, 7 का पेयर बना तो 7 बाहर, और रूट के अंदर हम लिख देंगे 11 को। तो फाइनली हमारा जो एरिया है वो 21 रूट में 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, ये जो यूनिट हम लिखते हैं ना, अगर इसको तुमने छोड़ दिया एग्जाम में तो उसके लिए नंबर कट हो जाते हैं। तो हमारा सेंटीमीटर के स्क्वायर में, यानी जो इस एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट में निकलता है। तो इस तरीके से फोर्थ वाला क्वेश्चन तुम बहुत आराम से बना सकते हो। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पेरीमीटर का, कि भाई पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। चलो जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उसे भी इसी तरीके से बनाते हैं। जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा गया है कि साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12, 17 और 25, यानी कि ट्रायंगल के जो साइड है ना उनका रेशियो दिया है, उनका लेंथ नहीं दिया है। और हमसे कहा गया फिर से जो पेरीमीटर है वो हमारा 540 है। तो बताइए उसका एरिया कितना होगा। पिछले बार तो 2 साइड दिया था, इस बार तो साइड दे भी नहीं किया है। तो अब इसमें क्या करें, कभी भी अगर रेशियो आए ना तो वहां से तुम रेशियो का वैल्यू पता करो कि आखिर ये 12 जो है वो है कितना। तो ये कैसे पता करेंगे, हम 12x, 17x और 25x मान लेंगे और वहां से इसे सॉल्व करेंगे। चलो कॉपी में समझाता हूँ डिटेल में एकदम। तो देखो सबसे पहले तो इस तरीके से तीनों जो हमारे साइड ए बी सी होते हैं ना, हम उन्हें 12x, 17x और 25x लिख लेंगे। तुम चाहो तो यहाँ पर ए बी सी डी कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मतलब ए यहाँ पर यूज़ कर दिया हमने इसीलिए हम यहाँ पर नहीं कर सकते। बाकी उसके अलावा इसे तुम के भी लिख सकते हो या कोई और भी लेटर अल्फ़ाबेट में से यूज़ कर सकते हो, बस इन तीनों को छोड़ करके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जनरली एक्स सॉल्व किया है तो हम लोग एक्स मान करके सॉल्व कर लेते हैं। तीनों हमारे ये साइड हो गए और हमसे फिर से कहा गया है कि जो पेरीमीटर है वो है भैया 540 सेंटीमीटर। 540 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर है। पेरीमीटर का मतलब क्या बताया था मैंने, तीनों साइड को प्लस करने पर पेरीमीटर आता है, यानी कि इनको अगर मैं प्लस करूंगा तो इतना आ जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ से 12x प्लस में 17x प्लस में 25x और इक्वल के उस साइड में पेरीमीटर का जो वैल्यू है वो लिख दो। अब क्या होगा ना, इनको सॉल्व करने पर x की वैल्यू निकलेगी और जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो जो एक्चुअल वाला हमारा साइड है ना वो निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग x लेकर के इसको सॉल्व करते हैं कभी भी रेशियो वाले क्वेश्चन को। तो इन सभी को ऐड करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा ऐड होकर के हो जाएगा 29 और उसमें हम लोग 25 ऐड कर देंगे तो 50 + 4 54 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा 54x इक्वल के उस साइड में हमारे पास 540 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 540 और ये जो 54 है इसको इधर डिवाइड में ले जाऊंगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो, और ये कट हो जाएगा हमारा 54 बन जा 54, 54 बन जा 54 और ये 0 उतर जाएगा। यानी x की जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो 10 निकल करके आ रही है। अब अगर x का वैल्यू 10 है मेरा बच्चा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पहला वाला साइड होगा वो कितना हो जाएगा, ये 12 × 10 हो जाएगा यानी कि 120 हो जाएगा। जो दूसरा वाला साइड है वो 17x है यानी 17 × 10 है तो ये 170 हो जाएगा। तीसरा वाला हमारा 25 × 10 हो जाएगा यानी कि 250 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम तीनों साइड को आराम से निकाल लेंगे। अब तीनों साइड निकल गए हैं और हमारे पास पेरीमीटर भी है, तो पहला काम तो करो सेमी पेरीमीटर यानी एस की वैल्यू निकाल लो। एस की वैल्यू के लिए हम लोगों के पास पहले से पेरीमीटर है, यानी कि हमें पता है कि इनको अगर हम प्लस करेंगे ना तो 540 ही आएगा। तुम चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 540 डिवाइड बाई में 2 यानी पेरीमीटर का आधा। तो 54 का आधा होता है बेटा 27 और ये 0 उतर जाएगा यानी एस की वैल्यू आ जाएगी 270। अब जब s का वैल्यू निकल करके आ गया है तो वही काम जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया, सबसे पहले हम निकालेंगे s माइनस a का वैल्यू। s है हमारा 270, a है हमारे पास 120, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 150। उसी तरीके से s माइनस b का वैल्यू कितना होगा, तो 270 माइनस में 170 तो ये हमारा 100 हो जाएगा। और फाइनली s माइनस c का वैल्यू कितना होगा, तो 270 माइनस में 250 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20। तीनों वैल्यूज़ निकल गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो वही फॉर्मूला, बार बार देखो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला जरूर लिखना। अगर तुम डायरेक्ट फार्मूला के वैल्यूज़ पुट कर दो बिना फार्मूला लिखे तो नंबर कट होते हैं, फार्मूला में भी नंबर मिलते हैं, ध्यान रखने इस चीज़ का। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर s के बदले में 270, फिर s माइनस a के बदले में 150, s माइनस b के बदले में 100 हो गया और लास्ट में s माइनस सी होगा, सॉरी यहाँ पर b लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा हमारा 20। तो अब इसको फिर से हम रूट से बाहर अगर निकालना चाहते हैं तो फिर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा तिगड़म लगाएंगे कि हम आसानी से इसे रूट से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एक 20 है, ठीक है, मैं 100 को 20 के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 20 का 5 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आता है, तो मैं इसको 20 × अगर 5 लिखूंगा बच्चों तो 20 और 20 का पेयर बन जाएगा।
ठीक है। उसके बाद जो मेरा 150 है, क्या इसको मैं 5 के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 5 मल्टीप्लाई में मैं 30 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास 5 3 जब 15 होता है ना, तो 5 का 30 से मल्टीप्लाई होगा तो 150 आएगा। देखो जैसे मैं दिमाग में चीज़ों को थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ऐसे तुम लोग भी करोगे। तुम लोग 9th में पहुँच गए हो, अब तुम लोग बच्चों की तरह ये नहीं कि सर जा रहा हूँ साइड में इसको ऐसे फैक्टराइज करूँगा। टाइम लगता है उसमें, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। दो दो छोटा 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 नंबर बनाओगे, फिर पेयर बनाओगे, फिर उन सभी का मल्टीप्लाई करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोशिश करो इस हीरोन्स फार्मूला वाला जितने भी 6 क्वेश्चन है ना तुम्हारे पास, तुम सारे क्वेश्चन में कोशिश करो कि रूट से बाहर निकालने वाला जो प्रोसेस है हम बिना फैक्टराइज किए करें, अपने से कोशिश करो उसको, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मेरे को यहाँ पर आइडिया लग गया है कि मुझे करना क्या है। अब यहाँ जो 270 है, इसको ये देखो हमारा 3 3 9 और 9 3 27 होता है। मैं इसको 3 3 9 कर लेता हूँ, 9 3 27 हो जाएगा, और एक जीरो भी है मेरे पास, तो इन तीनों में से किसी में भी जीरो लगा दो, मैं लास्ट वाले में लगा देता हूँ। 3 3 9, 9 3 27 और जीरो मिल करके 270, खत्म। इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब उसके बाद में यहाँ पर जो ये वाला नंबर है 150, इसको मैं लिखूंगा 30 मल्टीप्लाई में 5। 5 3 जब 15 होता है, यहाँ जीरो लगा हुआ है, ये जीरो उतर जाएगा इसके पास, यानी 150 हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई होकर के। और इसे फायदा क्या होगा, ये दोनों का पेयर बन गया। उसके बाद देखो जो हमने बताया, दिमाग लगाया था पहले ही कि हम 100 को 5 मल्टीप्लाई 20 लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं वही लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई 20। इससे फ़ायदा देखो ये हुआ कि यहाँ पर 5 5 का भी पेयर बन गया, और ये लास्ट में जो 20 है उसको एज इट इज़ उतार दो, खेल खत्म। देखो सारे नंबर का पेयर हमने बना लिया बहुत ईजी तरीके से। 3 का पेयर बना है, 3 बाहर निकल जाएगा। 5 का पेयर बना है, 5 बाहर निकल जाएगा। 30 का पेयर बना है, 30 बाहर निकल जाएगा। 20 का पेयर बना है, 20 भी बाहर निकल जाएगा। सबका पेयर बन गया इस वाले क्वेश्चन में, तो पिछली बार बना भी नहीं था। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 2 10, यानी कि 5 का 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 आएगा। 3 3 9, यानी कि ये 90 हो जाएगा। 33 90 हो गया। और 90 का अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो इसका मैंने मल्टीप्लाई किया तो 90 लिखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मैंने 100 लिखा है, और इनका अगर आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो 9000 आ जाएगा। 3 जीरो उतर गया, और ये भी हमारा सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा। तो ये निंजा टेक्निक तुम लोग भी लगाओगे एग्जाम में, ये टेक्निक कह लो, प्रैक्टिस कह लो, जो कह लो। जितने भी 6 क्वेश्चन है हीरोन्स फार्मूला में, उसको तुम इसी तरीके से सॉल्व करोगे जैसे मैंने यहाँ पर किया है। ये नहीं कि फैक्टराइज किए, ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना फैक्टराइज करके। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। एक लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर का बचा हुआ है, वो भी तुम लोगों को मैं जल्दी समझा देता हूँ। बाकी ये जो नोट्स तुम लोग देख रहे हो ना, जो मैं बना रहा हूँ, ये नोट्स तुम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जो मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लेना। चलो जो 6th क्वेश्चन है उसे सॉल्व करें। तो देखो ये जो 6th वाला क्वेश्चन है, ये भी इसी परिवार का हिस्सा है, यानी कि कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा 4 और 5 वाला था। हमसे कहा गया है एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं भैया, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। उस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि दो हमारे जो इक्वल साइड हैं वो दोनों 12 सेंटीमीटर के हैं। तीसरा वाला साइड नहीं बताया है, दो साइड हमको बता दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, और हमसे कह रहा है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, तो वही काम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तीसरा वाला साइड निकालेंगे और फिर हम लोग एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास पहला साइड 12 हो जाएगा, दूसरा वाला को भी हम 12 ले लेंगे। तीसरा वाला जो हमारा सी है उसका हम लोगों को वैल्यू पता नहीं है, वो हम निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, पेरीमीटर का यूज़ करके निकालेंगे। तो पेरीमीटर हम लोगों को कितना दिया हुआ है बेटा, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है पेरीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों का जो सम होगा वो 30 हो जाएगा। बोले तो 12 प्लस में 12 दो साइड, और तीसरा वाला जो साइड सी है, तीनों को मिलाएंगे तो 30 आएगा। अब यहाँ से ये 24 हो जाएगा, तो 24 प्लस में सी इक्वल टू 30 आ रहा है। तो हम लोग अगर सी की वैल्यू निकालें तो 30 माइनस में 24 हो जाएगा, ये 24 उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, यानी कि जो थर्ड वाला साइड सी है वो हमारा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला साइड निकल करके आ गया। अब हमको किसकी ज़रूरत रहती है, एस की ज़रूरत रहती है, सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर 30 है, उसको आधा कर दो तो सेमी पेरीमीटर हमारा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। एस का वैल्यू भी आ गया। अब बस तीनों एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का वैल्यू निकालेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले एस माइनस ए कितना है, 15 माइनस में हो जाएगा 12, तो ये बन जाएगा 3। उसी तरीके से एस माइनस बी भी हमारा हो जाएगा 15 माइनस में 12, तो ये भी 3 बन जाएगा। और लास्ट में हमारा एस माइनस सी जो है वो हो जाएगा 15 माइनस में 6। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड वाला साइड 6 है ना यहाँ पर, तो ये 15 माइनस 6 इक्वल टू आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो हमने तीनों वैल्यूज़ निकाल लिए। अब जल्दी से एरिया वाला फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू वही फॉर्मूला, एस फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस में सी। ये फॉर्मूला अच्छे से तुम्हें रट लो बच्चों, मैं बार बार इसीलिए लिख भी रहा हूँ।
और लास्ट में स्क्वायर यूनिट में भी एरिया आता है, ये भी ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हीरोन्स फार्मूला से एक क्वेश्चन टीचर जरूर चिपकाते हैं। और साथ ही साथ कई बार ना MCQ में फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि हीरोन्स का फॉर्मूला बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से ये वाला सही ऑप्शन रहेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस फॉर्मूला से। एस का वैल्यू हमारे पास 15 है, एस माइनस ए का वैल्यू हमने 3 निकाला, एस माइनस बी भी हमारे पास 3 है, और एस माइनस सी हमारे पास 9 है। तो अब रूट से मुझे बाहर निकालना है। 3 3 का तो पेयर बन ही चुका है पहले से, फिर भी एक बार लिख लेते हैं, इकट्ठे बाहर निकालेंगे सबको। ये जो 15 है इसको हम 3 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। उसके बाद 3 और 3 तो हमारे पास है, ये है। और जो 9 है इसको भी हम 3 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो फायदा तो कुछ खास नहीं हुआ, वो जो पहले निकल रहे थे वही बाहर निकल रहे हैं। देखो हमारा ये 3 का पेयर बना, वो बाहर चले गए, इन दोनों 3 का पेयर बना, ये भी बाहर चले गए। ये 3 मल्टीप्लाई 5 जो है बेचारा वो अंदर ही रह जाएगा, उनका पेयर नहीं बन रहा है ना क्योंकि। तो ये हो गया तुम्हारे पास 3 3 जा 9 बाहर में, और रूट के अंदर में 3 5 जा 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम तीनों के तीनों जो लास्ट के क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व करना आपको सिखा दिया। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो टेलीग्राम पे आ सकते हो, वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। और मेरी बहुत सारे लाइव क्लासेस भी होती हैं फ्री वाली अनअकैडमी के ऐप में, वहाँ पर भी तुम आकर डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और जो नोट्स वाले लिंक है वो भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चा पार्टी मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत 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 जरूरी चैप्टर है, एकदम ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, और ये 9th के साथ साथ 10th में भी इंपॉर्टेंट है। 10th में इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो 9th में बेसिक सीखे रहोगे तो 10th में जाकर के काम बनेगा। तो मिलते हैं बच्चा फिर अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 11 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।